मैंने सलजुक से कह दिया है हॉस्पिटल आने के लिए। अगर कोई काम हो तो उसे कह देना, ठीक है? इस सब के लिए शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मुझे लगा था कि तुम मुझे लेने आओगे। मैं भला क्यों आऊंगा? किस चीज के लिए आऊंगा? किस चीज से क्या मतलब है तुम्हारा उमर? ये बच्चा तुम्हें बाबा कहेगा, सलजुक को नहीं। इस तरह की सूरत हाल में तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए, हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है। मीने कैसी बातें कर रही हो तुम ये? अच्छा ठीक है उमर, इस बात को लेकर बहस नहीं करना चाहती मैं। और तुम्हारी अम्मी के खिलाफ शिकायत करने का भी फैसला तर्क कर दिया मैंने। यानी उन्होंने आके तुम्हें डराया है, ऐसा है ना? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, फैसला मुझ पे छोड़ा तुमने, तो मैंने तुम्हारी अम्मी को माफ कर दिया। वाकई में तुम एक मेहरबान इंसान हो, बहुत खूब। इसीलिए माफ किया क्योंकि मेरा बच्चा उन्हें दादी कहेगा, बस यही वजह थी। अगर तुम्हें यही फजूल बातें करनी है तो मैं फोन बंद कर रहा हूं, मुझे बहुत काम है। क्या यहाँ कोई नहीं है? हाँ, हेलो, क्या यहाँ कोई नहीं है जो मुझे बता सके मैं यहाँ क्यों लाया गया हूं? मैं तुम सबकी शिकायत करूंगा, देखना। तुम्हारे बारे में हमने बस थोड़ी सी मालूमात हासिल की हैं। हाँ, जर्मनी में बहुत गैर कानूनी काम किए हैं तुमने। काफी लोगों ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी वहां। धोखा दिया है, लोगों को लूटा है तुमने वहां पर। मुझे जेल हुई थी, उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन एक जुर्म ऐसा था जिसकी वजह से यहां भाग कर आ गए। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं जो अभी तक पुलिस के पास मौजूद हैं। बहुत से गैर कानूनी काम किए हैं तुमने वहां पर, जिनकी सजा के तुम अब तक मुस्तहिक हो। अगर तुम चाहते हो तो बर्लिन या हैम्बर्ग में तुम्हारे मुंतजिर लोगों को बुला लेता हूं यहां। क्या कहोगे तुम इस बारे में? अदालत में जाना पसंद करोगे या फिर कॉन्सुलेट में? वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम चाहो तो इस सब से बच सकते हो। वो कैसे? तुम घर का हिस्सा मुझे बेच दो, जैसा मैंने तुम्हें कहा था। इसके बदले दुगनी कीमत दूंगा मैं तुम्हें, जिससे तुम जो चाहो खरीद सकते हो आसानी से। सजा से जान छूट जाएगी, कर्ज उतर जाएंगे और तुम अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर भी खोल सकते हो। क्या ख्याल है? तुम्हारी ऑफर तो अच्छी है, ठीक है। वैसे भी वकील ने कहा है कि जो इतने सालों से घर में रह रहे हैं उनका किराया तलब किया जा सकता है। बहुत प्यार है ना पैसे से? हाँ, ठीक कहा तुमने। अच्छा ठीक है, डील डन। तो अब मुझे यहां से कौन निकालेगा? तुम्हें बाहर कैसे निकालना है ये मेरा वकील देख लेगा। जो जरूरी होगा वो करेगा। तुम्हें बस पुलिस अफसरान से माफी मांगनी पड़ेगी बेवजह परेशान रखने के लिए। उमर, मेरी जान, अब सुकून का सांस ले सकते हैं हम। मसला हल कर दिया है मैंने। क्या तुम्हारी अपनी अम्मी से बात हुई है? क्या उन्हें रहम आ गया? नहीं, वो तुम्हारे चचा को रहम आ गया। उनसे बात की मैंने, वो अपना हिस्सा लेकर केस मंसूख कर देगा। उमर, क्या सच कह रहे हो तुम? लेकिन मुझे चाचा पे बिल्कुल यकीन नहीं है। क्या पता उन्होंने बात घुमाने के लिए ऐसा कह दिया हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मुआहदा किया है उनके साथ। तुम फिक्र मत करो। ऐसा करो कि ये खुशखबरी पूरे घर वालों को सुना दो, ठीक है? ठीक है मेरी जान। क्या हुआ? हुआ क्या है? अम्मी, हमारा घर हमसे कोई नहीं ले सकता। उमर ने चाचा से बात की, वो अपना हिस्सा लेकर यहाँ से चले जाएंगे।
कैसे हुआ, कैसे कायल किया उसे, कैसे मान गया वो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो केस मंसूख कर देंगे। उमर ने यकीन से कहा है ये। लेकिन इतनी ज्यादा रकम हम कहाँ से लाएंगे? मालूम नहीं। कर लेंगे कुछ, अल्लाह का शुक्र है हमारा घर बच गया। सादिक को बता देती हूँ इस बारे में। ठीक है, और मैं जाकर लड़कियों को बता देती हूँ। ठीक है। प्रोसीजर का क्या हुआ? कब तक घर मिलेगा वो? मैं सबसे पहले आपको खुशखबरी सुना दूं। मीना साहिबा ने शिकायत नहीं की। वाकई में बहुत खुशी हुई मुझे। असल मसले पे बात करें प्लीज। बदकिस्मती से फातेह ने मुकदमा वापस लेने का फैसला किया है। ये क्या कहा आपने? उन्होंने उमर साहब के वकील के साथ मिलकर कार्रवाई शुरू की और हसीस की मुंतकली के बदले फरीकैन के दरमियान समझौते की दरखास्त की। उमर को लगता है कि वो उस आदमी को खरीद कर जीत जाएगा। अच्छा है, छोटी जीत का जश्न मनाने देते हैं उसे। मैं अगर उन लोगों को तहस नहस ना कर दूं तो रोशन कोरमान नाम नहीं मेरा।